नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको बताएंगे कि गेहूं की अंतिम सिंचाई करने से पहले आपको ऐसी कौन सी खाद डालनी है जिससे गेहूं की फसल है वो नीचे भी नहीं गिरे और उसकी बालियां हैं वो भी लंबी हो और उसमें जो दाने पड़े वो भी मजबूत हो और चमकदार हो। तो आपको बताते हैं कि आज जो दवा बता रहे हैं उस दवा का नाम है एनपीके। तो इस दवा को कैसे काम में लेना है, किस तरह से काम में लेना है और कितना काम में लेना है, इस दवा के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये जो दवा आती है एनपीके, ये दो तरह की आती है। एक तो आती है स्प्रे के रूप में काम में ली जाती है और दूसरी जो आती है वो आती है दाने के रूप में। तो स्प्रे के रूप में जो आती है वो 1 लीटर या 2 लीटर की पैकिंग में आती है और जो दाने के रूप में आती है वो 50 किलो। तो चलिए किसान भाइयों, अब आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं एनपीके के बारे में। तो एनपीके जो है वो 3 दवाओं के मिश्रण से मिलके बना हुआ है। तो इसमें जो दवा होती है वो होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये 3 दवाओं से मिलके ये जो बनता है इसका नाम होता है एनपीके। तो इसमें नाइट्रोजन का काम होता है, ये नाइट्रोजन जो है फसल होती है वो पीली होने से बचाती है और गेहूं में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है जिससे गेहूं की फसल हरी हो जाती है। फास्फोरस का जो काम होता है वो गेहूं की फसल में, एक तो गेहूं की फसल में अच्छा विकास होता है, इसके साथ ही साथ गेहूं की पौधों की जो जड़ें होती है वो भी मजबूत होती है और गेहूं की जो बालियां हैं वो एक समान होती है और साथ ही साथ ये जो बालियों में जो दाने बनते हैं उसमें भी अच्छी सहायता प्रदान कर देता है। अब बात कर लेते हैं पोटास के बारे में। तो पोटास के इस्तेमाल से एक तो गेहूं की जो बालियां होती है वो दानों से भरी हुई होती है और इसके इस्तेमाल से गेहूं की जो जड़ें होती है वो भी मजबूत होती हैं और इससे क्या होता है कि गेहूं के पौधे हैं जो नीचे गिरते हैं उसके गिरने की संभावना बहुत कम हो जाती है और इसके इस्तेमाल से गेहूं की फसल में जो रोग लगते हैं उस रोगों में भी कमी आती है और फसल है जो अच्छी होती है। पोटास के इस्तेमाल से गेहूं की फसल में जो गेहूं के दाने होते हैं वो ठोस और चमकदार होते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब आपको बता देते हैं आज गेहूं की फसल में जो एनपीके काम में ले रहे हैं उस एनपीके का नाम है NPK 0050। तो इसका कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे काम में लेना है इसको, इसके बारे में बताते हैं आपको। तो इसकी जो मात्रा है वो 750 ग्राम से लेकर 1 किलो तक 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि छिड़काव करने से पहले गेहूं की फसल में नमी का रहना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जो दवा डाली जा रही है वो जड़ों तक आसानी से पहुंच जाती है और पौधे का विकास अच्छे से होता है, जिससे क्या होता है कि गेहूं की जो फसल है वो अच्छी पैदावार देती है।